जय हिंद साथियों, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके प्यारे से चैनल टारगेट गुरुकुल में। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं जनरल नॉलेज के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके CUET एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही हम बात करेंगे कि आपको कैसे कैसे स्टडी करना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मुग़ल वंश का अंतिम शासक कौन है? हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मुग़ल एम्परर? तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि बहादुर शाह द्वितीय जो थे वो मुग़ल वंश के सबसे अंतिम शासक थे। कैसे? 1857 की क्रांति आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, जब आप हमारे चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। 1857 की क्रांति में आपने इनका नाम सुना होगा, बहादुर शाह जफ़र, जो कि दिल्ली सल्तनत के राजा थे और इन्हें 1857 की क्रांति के बाद रंगून भेज दिया जाता है, वहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये अंतिम शासक है मुग़ल वंश के। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मुग़ल वंश की स्थापना किसने की? तो याद रखना मेरे साथियों, बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की 1526 में। तो बाबर वाज एस्टेब्लिश्ड द मुग़ल एम्परर इन 1526 एंड लास्ट रूलर ऑफ मुग़ल एम्परर इज बहादुर शाह द्वितीय। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों, आपको बता दें कि भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है सरोजिनी नायडू को, लेकिन स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है लता मंगेशकर को। यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है लता मंगेशकर वाला, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। हमेशा कभी भी स्टडी करो तो आप लोग करंट से लिंक करके पढ़ा करो, तो आपको ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये हमारे एग्ज़ाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हर हाल में आपका एग्ज़ाम पास करवाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? वेयर इज़ द अरुण जेटली स्टेडियम? अरुण जेटली, आपने ये नाम सुना होगा, BJP यानी भारतीय जनता पार्टी में एक मुख्य चेहरा हैं ये। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? तो आपसे पूछा जा रहा है। तो अरुण जेटली स्टेडियम है आपका दिल्ली में। अब इसका क्या हुआ कि अरुण जेटली स्टेडियम का पहले नाम था फिरोज शाह कोटला के नाम से बदलकर इसका नाम क्या रख दिया? अरुण जेटली स्टेडियम। ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चंस क्यों करा रहा हूँ, मैंने इसके बारे में आपको क्यों नहीं पढ़ाया। तो हम इसके बारे में अपने जो पेड कोर्स हैं, पेड नहीं बिल्कुल सस्ते कोर्स हैं, पेड कोर्स यानी कि आप जैसे ही टारगेट गुरुकुल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, वहाँ पे हमारी क्लासेस हैं BA BSc इंट्रेंस के लिए। आप जिसमें भी इनरोल होना चाहें आप हो सकते हैं। नहीं, फ्री क्लासेस के लिए आप टेलीग्राम और यूट्यूब पर जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर भी हम फ्री क्लासेस अपनी देते रहेंगे। पहली महिला उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑफ जज इन सुप्रीम कोर्ट? तो याद रखना साथियों, सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो वो थी फातिमा बीबी। लेकिन आपसे हाई कोर्ट की बात करें, ठीक है, हाई कोर्ट की बात करें तो आप याद रखना लीला सेठ। ठीक है, लीला सेठ। अब बात करें कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी एज क्राइटेरिया क्या है, ये मैं आपको पॉलिटी वाले सेशन में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी क्राइटेरिया क्या होता है, किस प्रकार हम उन्हें अपॉइंट करते हैं। तो याद रखना, इसके जजों को अपॉइंट करता है अपना प्रेसिडेंट मतलब कि अपने बाबा। ठीक है, समझदार हो, अगर मेरी क्लास ली होगी तो समझ जाओगे कि बाबा कैसे कहते हैं। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न यहाँ पर मैंने क्यों डाला है आपको मैं बता दूँ। विश्व वानिकी दिवस, ठीक है, दिवस के बारे में आप लोगों को याद रख रहा है। ठीक है, दिवस आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर के पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को मैं इसके लिए सेपरेट वीडियोस प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन कुछ मैं वीडियोस के बीच में आपको बताते रहूँगा इसके बारे में। तो विश्व वानिकी दिवस यानी कि वर्ल्ड फॉरेस्ट जो डे है आपका, वो मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है, 21 जून को, और 5 जून को आपका एनवायरनमेंट डे होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी? हु वाज द राइटर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम? इसके लेखक कौन हैं? तो याद रखना वो हैं मौलाना अबुल कलाम। याद रखना मौलाना अबुल कलाम है, ना कि अब्दुल कलाम। ठीक, अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ये हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं।
कौन? मौलाना अब्दुल कलाम, ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड एबेल पुरस्कार इज़, यानी एबेल प्राइज इज़ गिवन। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो मैथमेटिक्स में कोई रिसर्च करता है या कोई अच्छा कार्य करता है मैथमेटिक्स के फील्ड में, तो उसे एबेल पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कारों के बारे में भी आपको मैं एक सेपरेट वीडियोस दूंगा, क्योंकि पुरस्कार के बारे में एग्ज़ाम में भी आता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आपकी बुक्स, डेज, प्राइज, इनके बारे में एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आएगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। टोंगा खाई यानी कि टोंगा ट्रेंच किस महासागर पर स्थित है? तो टोंगा ट्रेंच आपका पैसिफिक ओशियन में स्थित है। ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद अगला है, काकरापारा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट काकर न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट। तो गुजरात में है ये काकर पर, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर मैं कुछ प्रोवाइड करा देता हूँ, जैसे कि नरोरा है आपका बुलंदशहर यूपी में, रावत भाटा राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र के अंदर है, कंगा कर्नाटक के अंदर, कुंडलम तमिलनाडु और कलापत तमिलनाडु। ये आपको मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टारगेट गुरुकुल, ठीक है। वहाँ आपको ये PDF भी मिल जाएगी, टारगेट गुरुकुल। इसके अलावा अब हम बात करें अगले प्रश्न की, खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किस शासक ने बनवाया? विच रूलर बिल्ड अ लक्ष्मण मंदिर इन खजुराहो? तो इसका सही, तो ये चंदेल शासक थे, उन लोगों ने खजुराहो का मंदिर बनवाया है। खजुराहो कहाँ है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, फिर मैं इसके बारे में आपको और अच्छे तरीके से बताऊंगा। अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो ये खेड़ा मूवमेंट है, ये कहाँ हुआ? तो याद रखना, खेड़ा जो जगह है ये गुजरात के अंदर है, ठीक है। ये कब किया गया खेड़ा? ये 1918 में किया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा, ये खेड़ा सत्याग्रह। ये प्रश्न आपसे सत्याग्रहों के बारे में पूछा जा सकता है। यानी नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बारे में मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो देना है। इसके लिए भी आप कम से कम 10 लोग कमेंट करेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगा, नहीं तो अपने टाइम से ही आएगा। फिर भारतीय वन्य जीवों का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉ आपका 1972 में लागू होता है। भारत में ये सबसे बड़ा पार्क है, जो जिम कॉर्बेट जो पार्क है, ये भारत का सबसे बड़ा पार्क है, और ये कहाँ है? उत्तराखंड में। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर वही प्रश्न दिए हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलीवेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आप जोड़कर, कैसे कैसे आप लिंक कर कर पढ़ाई कर सकते हो, और इस चैनल से ही आप कितना अच्छा कंटेंट ले सकते हो। बस इसके लिए आपको 2 चीज़ें करनी है। पहला तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद टारगेट गुरुकुल के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, और मुझे भी फॉलो कर लेना है इंस्टाग्राम पर, टीम रोहित तोमर, ठीक है। भारतीय संसद का कौन सा सदन सबसे शक्तिशाली है? भाई साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर उसने पार्लियामेंट के अंदर से क्वेश्चन उठाना है तो इतने से ही क्वेश्चन बन जाएगा। अब सुनो मेरी बात, भारतीय संसद का कौन सा सदन सबसे शक्तिशाली है? विच राज्यसभा या लोकसभा सबसे पावरफुल होता है? तो सुनिए, तो वहाँ पे होता है राज्यसभा। अब राज्यसभा क्यों? कि राज्यसभा है एक जो है कभी भंग ना होने वाली एक सभा है। लोकसभा हर 5 साल बाद बदलती है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। इसके 6 साल बाद, ये इसका कार्यकाल 6 साल का होता है, और इसमें 1/3 जो 2/3 लोग हर साल रिटायर होते हैं, हर 2 साल में। याद रखना 250 लोगों की इसमें तादाद है। 12 लोग मनोनीत किए जाते हैं विभिन्न फील्डों से, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, लिटरेचर, इन फील्डों से। मैंने इसके बारे में आपको पॉलिटी के अंदर पढ़ाना है, ठीक। और इसका जो मुखिया होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, जो कि अभी वेंकैया नायडू जी हैं। लोकसभा में 552 सीटें हैं, ठीक है। इसके अभी जो इसमें जो होता है स्पीकर होता है, और इसमें अभी ओम बिड़ला जी हैं, ठीक है। नील दर्पण किसकी पुस्तक है? तो दीनबंधु की ये नील दर्पण पुस्तक है। किस विटामिन के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। विटामिन के लिए ऑलरेडी एक वीडियो अपना चैनल पर डला हुआ है। ये प्रश्न पर आप हाईलाइट लगा के लिख लें कि कोबाल्ट किस विटामिन के अंदर पाया जाता है। विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है।
पहली भारतीय मिसाइल का नाम क्या है? पहली भारतीय मिसाइल का नाम है पृथ्वी, ठीक है। और ये सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है और ये 2003 में DRDO ने बनाई थी। अब DRDO के बारे में आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि DRDO क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोलेरू लेक किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू लेक आपकी जो है आंध्र प्रदेश के अंदर है। और यहाँ पे कुछ झीलों के बारे में मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, जैसे कि आपकी चिल्का, बुलर, समर, लूनार, पिंक कलर दिखाई देने वाली। तो लूनार का जो है महाराष्ट्र के अंदर है, इसमें उल्का पिंड से बनी हुई है और इसका जो कलर है हमें पिंक दिखाई देता है, गुलाबी रंग का दिखाई देता है। तो साथियों, अगर आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए मैंने नया इंस्टाग्राम ID बनाया है, टीम रोहित तोमर। यहाँ पे आप जुड़कर मुझसे बातचीत कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे आपको शॉर्ट वीडियोस मिलते रहते हैं जहाँ पे हम क्विज खेला करते हैं। असम का लोक नृत्य क्या है? तो बिहू है असम का लोक नृत्य। अब मैं आपको ये नृत्य वाले भी पोर्शन एक करवाऊँगा, ठीक है। जैसे कि घूमर, कठपुतली और सुशील ये राजस्थान के हैं। गिद्दा, भांगड़ा ये पंजाब के हैं। तमाशा महाराष्ट्र का है, ठीक है। देखो, तमाशा महाराष्ट्र का है और ऐसा ही एक नृत्य यूपी का है, वो आप मुझे कमेंट कर कर बताओ कि यूपी में कौन सा होता है। कथकली केरल का है और कथक कहाँ का है? तो कथक यूपी का है, ठीक है। कथकली है तो यूपी केरल का क्लासिकल डांस है, ठीक है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और हमें फॉलो कर लेना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न, DRDO के CEO तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं, जो मैंने अभी पीछे प्रश्न पूछा था, ठीक है। और इसके बारे में बात करें तो स्थापना यानी कि इस्टेब्लिश हुआ था ये 1958 में। और इसरो के चेयरपर्सन है के शिवन, ठीक है। इसरो के चेयरपर्सन है के शिवन। भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक है, ठीक है। पहला स्वदेशी बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ पंजाब है। और इसमें सबसे पहला खाता खुलने वाले व्यक्ति थे लाला लाजपत राय। ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान की इस्टेब्लिश हुआ था 1770 में, ठीक है। और इसके बीच में ये बंद हो गया है 1829 और 32 के बीच में ये क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अब साथियों, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है और आपको कुछ समझ में आया है तो मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर, टीम रोहित तोमर के नाम से। वहाँ आपको मैं शॉर्ट वीडियोस देता हूँ जो ट्रिक के माध्यम से आप लोग वहाँ से लर्न कर सकते हो और यूनिवर्सिटी के बारे में आप जान सकते हो, क्योंकि मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ उसके बारे में भी आपको मैं वहाँ बताते रहता हूँ। इसके अलावा टारगेट गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। और आप हमारे पेड कोर्सेज में ज्वाइन हो सकते हैं। पेड कोर्सेज ज़्यादा महंगे नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे आपको एक इफेक्टिव तरीके से तैयारी कराई जाएगी, जहाँ पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या फ़ीचर्स हैं। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव इंटरेक्शन होने का मौका मिलेगा टीचरों के साथ में। PPT नोट्स मिलेंगे, जो मैंने अभी आपको ये स्लाइड दिखाई ऐसे आपको नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही आपको एक पेड टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा जहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं हमारे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में, और हम भी वहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे। आपकी कोई भी क्वेरीज होगी उसको पूरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, इसके नीचे आपको कमेंट बॉक्स में पता चल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके प्यारे से चैनल टारगेट गुरुकुल में। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं जनरल नॉलेज के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके CUET एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही हम बात करेंगे कि आपको कैसे कैसे स्टडी करना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है